गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के शॉर्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स को देख रहे थे ना, जिसमें आपको 16 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी के क्वेश्चन को हम लेकर के आए। 15 पार्ट पीछे डाल चुके हैं। आज हम लोग 16वां पार्ट्स को लेकर के आए। यह पार्ट्स आपके जीवन के लिए और खास करके आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इस जितना हम आपके लिए 50 प्रश्न जो शॉर्ट का तैयार किए ना, इसी 50 में से 16 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। यदि आप इस 50 प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का है ना क्वेश्चन। अभी हम संस्कृत का करवा रहे हैं ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन आज का क्या है। कहता है केशांत संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? केशांत संस्कार जो है उसको गौदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? एक गौदान हम लोगों के समाज में दूसरे नाम से प्रचलित है, जिसमें मरने के समय या मरने से पहले गाय का दान किया जाता है। वो गौदानी है नहीं। समझिएगा इसमें क्या होता है। कहता है केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर, यानी हजामत, ये जो बाल दाढ़ी होता है, बचपन में तो दाढ़ी होता नहीं, बाल होता है, इसमें गौदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी प्राप्त होता है। यानी कि क्या कहते हो, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में शिष्य का गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म, यानी कि हजामत, यानी कि मुंडन का एक प्रक्रिया रहता था। हजामत मतलब होता है बाल दाढ़ी काटना होता था, जिसको हम लोग कौन सा चीज कहते हैं, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार इसलिए भी कहा जाता है। शायद आपको इस क्वेश्चन को समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी आपको 8 ही प्रश्न बनाने हैं, इसलिए आप लोग बारीकी से सारे प्रश्न को देख करके जाइए। कहता क्या है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। क्या कहता है बउआ? शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। अब हम लोगों को दूसरा तरीका से भी पूछा है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहता क्या है, शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। कौन कौन संस्कार आते हैं? अक्षारंभ, उपनयन जिसमें कान में कनौसी दिया जाता है, वेदों का रंभ मतलब वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मुंडन मतलब बाल कटवाते हैं, समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। पहले क्या होता था, अभी जैसे आप लोग एक संस्कार को देखते होंगे, जो भोजन ग्रहण अन्न प्रसारण होता है ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जो भोजन कराएगा ना, उसमें कई प्रकार के भोजन उसके पास ला करके रखा जाएगा। कई प्रकार के भोजन रहते हैं, बच्चा उसको ग्रहण करते हैं। तो पहले इसी प्रकार से, आजकल तो बच्चा को जैसे जन्मता है सिलोट धरा देता है। 1 किलो का बच्चा रहता है, 3 किलो का बैग टांग करके स्कूल भेज दिया। क्या किया नहीं किया नथिंग मैटर, लेकिन मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, गार्जियन इसी में खूब ज्यादा खुश रहता। नहीं, पहले उसको एक सही उम्र में आप जाने दीजिए। जब वो सही उम्र में जाएगा ना, तो सही बात को समझेगा। वो बच्चा को अभी कलेजा इतना कमजोर कर देता है, लोग 1 किलो का बच्चा को 3 किलो का बैग लेकर के स्कूल भेज देता है। बात तो बिल्कुल गलत है। पहले का लोग कितना अच्छा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे क्या? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आज आप अपने छुटकारा के लिए, माँ बाप अपना छुटकारा के लिए बच्चा को स्कूल में भेज देता है। वो दूध पीने वाला बच्चा स्कूल में 3 किलो का बैग लेकर के टहल रहा है। ये तो दिक्कत का बात है ना। तो पहले हर चीज के लिए हम लोग अपने धार्मिक उन्माद को रखते थे, हम लोग धार्मिक कार्य करते थे। चाहे शिक्षा को आरंभ करना हो, चाहे भोजन को आरंभ करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब चीज में है, सब चीज को हम लोग धार्मिक प्रथा से जोड़ करके चलते थे, बिना वैसे नहीं चलते थे, है ना। तो कहता क्या है, हाँ, इसमें अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन करता था। उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था, है ना, लाना होता था। वही शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे और अध्ययन करते थे। केशांत यानी मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर अथवा मुंडन होता था, बाल को काटा जाता, तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समावर्तन संस्कार में क्या होता था, जब कोई, हाँ, गृहस्थ जीवन मतलब समझिएगा, वैवाहिक जीवन में चले जाना ही क्या कहलाता है, गृहस्थ जीवन कहलाता है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं, है ना। आप अच्छा से शायद इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हाँ,
शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है? शिक्षा संस्कार में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन, समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन, अंग लेखन करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अथवा मुंडन होता है तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शायद यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आने का ज्यादा से ज्यादा चांस है ना। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखने के लिए जाते हैं। कहता है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग VBI शॉर्ट्स प्रश्न को कर रहे हैं जो क्लास 10th 2026 बोर्ड परीक्षा में बच्चा एग्जाम देगा उसके लिए यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जिसका हम चर्चा अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे हो ना तो जरूर जा करके देखना। हमने 50 क्वेश्चन का एक संकल्प लिया है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, है ना। 20 के अप्रॉक्स में करवा चुके हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन का पार्ट्स अभी चल रहा है, हर पार्ट्स हम देते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बनाया है ना। जरूर आप लोग सारे पार्ट्स को पीछे जाकर के देख लीजिए, बहुत मजा आएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, मेरा गारंटी। कहता क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताइए। आखिर पंडित का क्या लक्षण होता है, इस प्रश्न को आप नीति श्लोक पाठ के आधार पे बताना है। तो क्या कहता है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता तथा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो उसे ही पंडित कहा जाता है ना। तथा सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाले और मनुष्य के उपायों को जानने वाले व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। इसका मतलब हो रहा है ऐसा व्यक्ति जो सभी के कर्मों को जानता हो, जो सभी के कर्तव्यों को जानता हो, जो सभी के मस्तिष्क को जानता हो, जो सभी के बारे में जानता हो, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। एगो गांव का अलग कहावत होता है, पंडित वही जो गाल बजावा, जो बटर बटर कर दिया वो पंडित हो गया, गांव का कहावत है। लेकिन नहीं, जो सभी के कर्मों को जानता हो, जो सभी के कार्यों को जानता हो, जो सभी के आत्मा के रहस्य को जानता हो, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। विद्वान व्यक्ति भी पंडित कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि किताबी भाषा में आप जाइएगा तो पंडित का मतलब होता है जो दूसरे आदमी के रहस्य को अच्छे से समझ जाए, दूसरे के भावना को ना ठेस पहुंचाए, दूसरे के विचार को ना ठेस पहुंचाए, हर आदमी के विचार को अपना विचार मान करके चले और उसमें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या कहता है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो उसे ही पंडित कहा गया है। तथा सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोनो दिक्कत हुआ? पंडित का मतलब ही होता है जो दूसरे के आत्मा के रहस्य को जाने, जो दूसरे के भावों को समझे, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। शायद यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न में मिलते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी हम लोग पार्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। पीछे कई पार्ट्स हम बना करके प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, केवल संस्कृत का ही नहीं, इकोनॉमिक्स का अलग, मैथ का अलग, हर सब्जेक्ट का पार्ट दिए हैं। आप जरूर यहाँ से जितना क्वेश्चन हम आपको करवाए ना, बस उतना क्वेश्चन आप करके जाइए, 450 प्लस आपका मार्क्स आएगा। बस इतना लेकिन कर करके आपको जाना पड़ेगा। शॉर्ट्स का अलग पार्ट है, लॉन्ग का अलग पार्ट है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट है बउआ, जरूर आप करके जाइए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यह क्वेश्चन उसमें खास क्वेश्चन है। क्या कहता है पता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखें। आखिर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर हमको मूर्ख का क्या लक्षण होता है। तो देखो, जो व्यक्ति मूर्ख होता है ना, उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग सा हो जाता है ना, और जो विद्वान होता है उसका कैरेक्टर अलग हो जाता है। समझिएगा किताब क्या कर, नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं।
कहता है ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो तथा बिना पूछे आवश्यकता से अधिक बोलता हो और अविश्वासी पर विश्वास करता हो, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास करता हो, वही व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। मतलब समझे, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो, ऐसा व्यक्ति जो बिना पूछे आवश्यकता से अधिक बोलता हो, और ऐसा व्यक्ति जो जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता हो, वही व्यक्ति मूर्ख कहलाता। समझ गए ना क्वेश्चन क्या था? नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण बताइए। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के 3 लक्षण है। मूर्ख के कितने लक्षण है? 3 लक्षण है। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं जाता, आपको बुलाया नहीं, मान न मान अब मैं तेरा मेहमान, वही वाला बात है। जो बिना बुलाए जाता हो, जो बिना पूछे आवश्यकता से अधिक बोलता हो और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता हो, वह व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति में गिनती आता है। समझ गए ना इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अब हम लोग अगला प्रश्न को कर दें। अभी हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट्स प्रश्न को कर रहे हैं क्योंकि 16 प्रश्न शॉर्ट्स का पूछा जाता है। क्लास 10 बिहार बोर्ड में 16 प्रश्न पूछे जाते हैं बुक से, जिसमें आपको 8 बनाना होता है। लेकिन उस 16 प्रश्न को तैयार करने के लिए हमने 50 प्रश्न को तैयार किया है, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा। जैसे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे विक्रमशिला पूर्णिया बिहार, चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जब जाइएगा ना, तो वहां पे हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, हर सब्जेक्ट का। और वहां पे जब देखिएगा तो आपको 50 प्रश्न का एक सीरीज दिखेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आप तैयारी अच्छा से कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी खूब ज्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हो। आज का जो पार्ट है वह क्या कह रहा है समझिए। कहता नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, हिंदी में उत्तर दें। कहता है कि नरक के कौन कौन से द्वार है उसको बताइए। नरकस्य त्रिविधम मतलब 3 ही द्वार है। वो द्वार कौन सब है हम लोग जानते हैं। कहता है नरक जाने के 3 रास्ते। किताब के आधार पर क्या कहा जाता है? नरक जाने का 3 है। वैसे एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में हर आदमी नरके में जाएगा। कहोगे कैसे? भगवान युधिष्ठिर, पता है ना आपको, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर महाराज से ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं था। जब वो व्यक्ति को नर्क के लिए तैयार होना पड़ा था और जब स्वर्ग लोक जा रहा था तो उसका एक उंगली सड़ गया था, क्योंकि एक बार झूठ बोला था। हम लोग कितना झूठ बोले कि ना, युधिष्ठिर महाराज का एक उंगली सड़ गया एक झूठ बोलने के लिए, और हम आज कलयुग के मानव कितना झूठ बोले गिने कभी? लाखों में झूठ बोले हैं। सड़लो हड्डी मांस फिर से सड़ेगा, तैयो झूठ ज्यादा हो जाएगा और सड़ना कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझिएगा, नरक के 3 रास्ते हैं। एक काम, क्रोध तथा लोभ। इनसे आत्मा नष्ट हो जाती है, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। क्रोध तो करने नहीं चाहिए, लोभ करने नहीं चाहिए, और काम को निष्ठा से करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रोध व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, लोभ आना नहीं चाहिए। देखो, क्रोध को कंट्रोल भी करना चाहिए। क्रोध काल है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, क्रोध आता नहीं है, लोग लाता है क्रोध। एक बात बताइए, कभी एक विद्यार्थी को अपने टीचर पे गुस्सा आया? नहीं आया ना? समझिएगा, छोटा सा बात बता देते। कभी अपने बच्चा को बाप पे गुस्सा आया? नहीं आया ना? बाप को एक थाप मार देगा क्या? नहीं, इतना भी गुस्सा तो नहीं आया। लेकिन कमजोर वर्ग पे आपको क्रोध आ जाता है। जब आप कमजोर आदमी को देखते हो तो आप उसको पड़ाक थाप मार देते। क्यों पता है? क्योंकि आपको गुस्सा आया नहीं, आप लाए हैं उसके सामने। वही आपका मालिक। एक छोटा सा हम कहानी से बता सकते हैं। एक आदमी था, ठीक है, वो आदमी जो है कंपनी में काम करता था, लेकिन उसको मालिक मारा उस दिन, भर पेट मारा। हुआ इतना मारा ना, कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। तो वहां पे उसको गुस्सा नहीं आया, मार खाया, कंपनी से निकाल दिया, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा को क्या किया? कंट्रोल किया। वो आदमी घर आया और अपनी पत्नी को खूब मारा। उसको गुस्सा कहाँ आया? कमजोर वर्ग से, क्योंकि उसका पत्नी उससे जीत नहीं सकती थी, इसलिए उसको खूब मारा। पत्नी अब पति को मार नहीं सकता था, क्योंकि प्राचीन युग में था। अभी तो थोड़ी देगा पकड़ के, अभी तो आधा प्राण ले लेगा। पत्नी जो है पति को मार नहीं सकता था, तो पत्नी क्या किया? अपना बड़ा बेटा को जाकर के छिट पिटा दिया और इतना मारा जो बेहोश। कुछ देर के बाद होश आने के बाद वो बच्चा जो था माँ को नहीं मार सकता था, वो गया अपना
उससे जो छोटी बहन का उसको छीट पिटा के मार दिया, क्योंकि उसका गुस्सा वहां पे कन्वर्ट हो गया। वहां गुस्सा चला नहीं, वहां गुस्सा आया नहीं तो मारा किसको? उसको मारने के बाद छोटी बहन बड़ा भाई से जीत नहीं सकता था, इसलिए वो अपना छोटा बाबू जो था उसको जाकर के खूब मार दिया। अब छोटा बाबू जो था वो दीदी से जीत नहीं सकता था, इसलिए बगल में एक कुत्ता था, गया 5 लाठी मार दिया और कुत्ता जाकर के वही मालिक को काट दिया। समझ गए? तो आपका गुस्सा आदमी को देखकर, परिस्थिति को देख कर के आ रहा है, इसलिए हम इस बात से साबित कर दिए हैं गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा लाया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है। और लोभ तो करने नहीं चाहिए। लालच इतना ज्यादा बुरा है, इतना ज्यादा बुरा है, जिसका हम इतिहास में पन्ना उल्टा कर यदि पढ़े तो इतिहास कम हो जाए, है ना। और काम हम लोगों को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, इनसे आत्मा नष्ट हो जाती है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए यदि आपको सफल होना है, तो ये चीज आपको छोड़ देना। यह भी प्रश्न आपके जीवन के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा और एग्जाम में जाकर के बनाइएगा। चलो।